नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके विद यश में। उम्मीद है आप पहले की तरह खुश होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक विजयनगर साम्राज्य से संबंधित 60 प्रश्न, जो कि सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर है 1336 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर है हरिहर एवं बुक्का ने। दोस्तों, इन दोनों ने मिलकर ही 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? इसका राइट आंसर है तेलुगु। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? राजभाषा अर्थात ऑफिशियल लैंग्वेज वो थी तेलुगु। अगला प्रश्न है, किस दिल्ली सुल्तान के समय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई? इसका राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही विद्वान राजा थे, परंतु इनको इनकी सन की भरी योजनाओं के लिए जाना जाता है दोस्तों, जैसे कि राजधानी को दौलताबाद ले जाना, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करना आदि। अगला प्रश्न है, हरिहर एवं बुक्का ने किस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? इसका राइट आंसर है माधव विद्यारण्य। दोस्तों, इन संत के प्रभाव से ही इन दोनों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। कब की? 1336 ईस्वी में। ये पहले मुस्लिम बन चुके थे, बाद में इन्हीं संत ने इनको हिंदू धर्म में अपनाया। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? इसका राइट आंसर है हरिहर। ये कब बना? 1336 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, हम जानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी, परंतु यहाँ सदी पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा 14वीं सदी में। अगला प्रश्न है, किस शासक ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की? इसका राइट आंसर है बुक्का प्रथम। दोस्तों, बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। विजयनगर साम्राज्य में उपाधियों का बहुत ही महत्व था, इसलिए उपाधि से कभी कभी प्रश्न बन जाता है, इसलिए विजयनगर साम्राज्य के सभी शासकों की उपाधियों को याद रखना जरूरी है। अगला प्रश्न है, इटली का यात्री निकोलो द कोंटी 1420-21 ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन है देवराय प्रथम। अगला प्रश्न है, फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों देवराय द्वितीय। और निकोलो कोंटी किसके शासनकाल में आया था? देवराय प्रथम। तो राजदूतों को भी याद रखिए दोस्तों, यह भी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष किस नदी के तट पर स्थित हैं? इसका राइट आंसर होगा तुंगभद्रा नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? इसका राइट आंसर है कृष्णदेवराय। दोस्तों, आपको बता दें कि कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के बहुत ही शक्तिशाली शासक थे और इन्होंने पुर्तगालियों के साथ संधि की, और उस संधि का फायदा बहमनियों के विरुद्ध जब युद्ध हुआ तो उसमें इन्होंने लिया। अगला प्रश्न है, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर दोस्तों हम्पी। हम्पी कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। अवशेष आप समझ पा रहे हैं दोस्तों, अवशेष मतलब खंडहर। अगला प्रश्न है, कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी बाबर। कृष्णदेवराय जो है वो बाबर के समकालीन थे। जब बाबर भारत में आया था तो उसने अपनी आत्मकथा में लिखा है दोस्तों कि भारत का सबसे शक्तिशाली शासक है कृष्णदेवराय। इनकी तारीफ की है उसने। और बाबर की आत्मकथा क्या थी दोस्तों? तुजुके बाबरी। अगला प्रश्न है, हम्पी, तिरुवनमल्ले, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने बने हुए राय गोपुरम का निर्माता कौन था? इसका राइट आंसर होगा कृष्णदेवराय। दोस्तों, कृष्णदेवराय ने जो मंदिर है हम्पी, तिरुवनमल्ले, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने बने हुए राय गोपुरम का निर्माण करवाया। अब राय गोपुरम, यहाँ दोस्तों राय गोपुरम ऐसे बड़े द्वार थे जो मंदिरों के सामने थे।
अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का अपनी स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? इसका राइट आंसर है बहमनी। दोस्तों, बहमनियों के साथ विजयनगर साम्राज्य का अपने प्रारंभ से अंत तक संघर्ष चलता रहा, मतलब इनके बीच युद्ध चलते रहे। अगला प्रश्न है, कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? इसका राइट आंसर होगा कालीकट। दोस्तों, कालीकट जो है वो गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। अब गलीचा, दोस्तों आप समझ रहे गलीचा क्या है? तो गलीचा होता है एक ऊनी चादर जो बिछावन के काम आती है, उसको बोला जाता है गलीचा। अगला प्रश्न है, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? इसका राइट आंसर दोस्तों कर्नाटक। तो हम्पी का खुला संग्रहालय कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, कृष्णदेवराय राजा थे, तो इसका राइट आंसर है विजयनगर के। कहाँ के राजा थे? विजयनगर के। अगला प्रश्न है, किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा मल्लिकार्जुन। दोस्तों, मैंने कहा कि उपाधियों का बहुत ही महत्व था, तो प्रौढ़ देवराय जो है मल्लिकार्जुन की उपाधि थी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? दोस्तों, हमने प्रश्न में जाना है कि हम्पी कर्नाटक में स्थित है, परंतु यहाँ पूछ रहा है कि किस जिले में है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बेल्लारी। बेल्लारी जिले में हम्पी स्थित है। अगला प्रश्न है, मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए देवराय प्रथम, जो है वो मुस्लिमों को सेना में शामिल करने वाला पहला शासक था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और बहमनी के सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय नहीं था? ऑप्शन को देखते हैं दोस्तों। कृष्णा तुंगभद्रा का दोआब, ये भी था। गोदावरी कृष्णा का डेल्टा क्षेत्र, दोस्तों यहाँ भी दोनों के मध्य संघर्ष होता था। मराठवाड़ा का कोंकण आदि क्षेत्र, यहाँ भी संघर्ष की स्थिति थी। वारंगल का क्षेत्र, इस क्षेत्र में दोनों के मध्य संघर्ष नहीं था, क्योंकि यहाँ पर इनके हित आपस में नहीं टकराते थे, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए संगम वंश। दोस्तों, संगम वंश, इस वंश का नाम संगम इसलिए पड़ा क्योंकि जो हरिहर एवं बुक्का थे, इनका पिता का नाम था संगम, और उन्हीं के नाम पर उन्होंने संगम वंश की स्थापना की। दोस्तों, संगम वंश के बाद विजयनगर साम्राज्य पर सालू वंश का शासन रहा, फिर तुलु का, और फिर उसके बाद अराविडू का, अर्थात इन चारों ही वंशों ने विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया। अगला प्रश्न है, विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबेतकर थी? इसका राइट आंसर है देवराय द्वितीय। दोस्तों, देवराय द्वितीय की उपाधि थी गजबेतकर। गजबेतकर का अर्थ होता है दोस्तों हाथियों का शिकारी। आप समझ पा रहे होंगे, गज मतलब हाथी, गजबेतकर मतलब हाथियों का शिकारी। अगला प्रश्न है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनी राज्य से गोवा को छीना। इसका राइट आंसर है हरिहर द्वितीय। इन्होंने सबसे पहले बहमनी राज्य से गोवा को छीना था। अगला प्रश्न है, विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो इसका राइट आंसर होगा कुली कुतुब शाह। इनके साथ कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? दोस्तों, इसका राइट आंसर है भू राजस्व। कितना भू राजस्व लेते थे दोस्तों? वो लेते थे 1/6 भाग, किसका? उपज का 1/6 हिस्सा लेते थे। वैसे दोस्तों, इनमें से जो ऑप्शन में सभी वित्तीय व्यवस्था की विशेषताएं थी, पर मुख्य विशेषताएं नहीं थी, गौण व्यवस्थाएं थी। परंतु मुख्य व्यवस्था वो थी कि भू राजस्व से उनका राजकाज का अधिकतर कार्य चलता था। अगला प्रश्न है, कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? इसका राइट आंसर है दोस्तों 8 तेलुगु कवि। अगला प्रश्न है, अपनी मधुरा विजय या वीर कंपराय चरित नामक कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री का नाम क्या है या कौन थी? दोस्तों, उन कवयित्री का नाम था गंगा देवी। इन्होंने अपने पति जो हैं वीर कंपराय, उनके चरित्र को लिखा है। उन्होंने मधुरा पर विजय प्राप्त की थी।
अगला प्रश्न है, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? तो इसका राइट आंसर होगा विजयनगर काल में सक्रिय थे। अगला प्रश्न है, 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? दोस्तों आशा है इस प्रश्न का आंसर आपको पता होगा, पर फिर भी बता देता हूँ, तालिकोटा का युद्ध। दोस्तों इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन लगभग हो गया था। अगला प्रश्न है, कृष्णदेवराय ने अमुक्तमाल्याद काव्य की रचना किस भाषा में की है? तो इसका राइट आंसर है तेलुगु। और दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा भी तेलुगु थी। अगला प्रश्न है, कृष्णदेवराय का राजकवि कौन था? तो इसका राइट आंसर है पेदन्ना, जो है वो कृष्णदेवराय के राजकवि थे। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे आंध्र भोज और आंध्र पितामह की उपाधियां दी गई थी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कृष्णदेवराय, जो है इनको आंध्र पितामह तथा आंध्र भोज की उपाधियां दी गई थी। अगला प्रश्न है, किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल या क्लासिक युग माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है कृष्णदेवराय। दोस्तों क्यों माना जाता है तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल? क्योंकि उस समय तेलुगु में सर्वाधिक रचनाएं हुई, तेलुगु भाषा का विकास हुआ, और जो तेलुगु के सर्वश्रेष्ठ 8 कवि थे वो उनके दरबार में थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। इसलिए उनके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कृष्णदेवराय ने निम्न में से किस मंदिर का निर्माण नहीं करवाया था? दोस्तों ऑप्शन को देख लेते हैं। कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माण भी करवाया था, विट्ठल स्वामी का इनका भी करवाया, हजारा रामा स्वामी मंदिर इनका भी करवाया था, पर मीनाक्षी मंदिर का दोस्तों उन्होंने निर्माण नहीं करवाया। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मीनाक्षी मंदिर, जिसका निर्माण कृष्णदेवराय ने नहीं करवाया था। अगला प्रश्न है, किस पुस्तक में कृष्णदेवराय द्वारा अपनाए गए राजनीतिक और प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा अमुक्तमाल्याद। दोस्तों ये सभी पुस्तकें विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, पर जो अमुक्तमाल्याद है उसमें कृष्णदेवराय द्वारा अपनाए गए राजनीतिक और प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन है। और किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? ये लिखी गई है स्वयं कृष्णदेवराय के द्वारा। किस भाषा में? तेलुगु भाषा में। अगला प्रश्न है, विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय कर को समाप्त किया? इसका राइट आंसर है दोस्तों कृष्णदेवराय। इन्होंने जो विवाह कर लगाया जाता था, वर एवं वधू दोनों पक्षों से लिया जाता था, उस पर इन्होंने रोक लगा दी। हाँ, ध्यान देने योग्य बात यह है कि दोस्तों जो विधवा से विवाह करता था उससे विवाह कर नहीं लिया जाता था। अगला प्रश्न है, जब राजा ओडेयार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वेंकट द्वितीय, जो थे इनके समय विजयनगर साम्राज्य मैसूर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा ओडेयार के द्वारा। अगला प्रश्न है, तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के समय में वास्तविक सत्ता किसके हाथों में थी? तो उसका राइट आंसर होगा रामराय। जो रामराय है दोस्तों उसके हाथ में वास्तविक सत्ता थी, जबकि जो सदाशिव राय हैं ये तो उसके हाथों की कठपुतली थे। अगला प्रश्न है, तालिकोटा, राक्षस तंगड़ी या बनिहट्टी का युद्ध 1565 ईस्वी के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा सदाशिव राय। दोस्तों यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि तालिकोटा, राक्षस तंगड़ी या बनिहट्टी एक ही युद्ध के 3 नाम है दोस्तों। युद्ध या कहें या जगह कहें, उसका जो तालिकोटा नामक स्थान है दोस्तों उसके 3 नाम हैं। और यह युद्ध इतिहास का बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है और भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगला प्रश्न है, विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सल्तनतों द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन को देख लेते हैं दोस्तों। बीजापुर भी शामिल था, अहमदनगर भी जो इनके विरुद्ध दक्षिणी सल्तनतों द्वारा संघ बनाया गया था उसमें शामिल था, गोलकुंडा भी शामिल था, पर जो बरार है वो शामिल नहीं था। अतः राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किस यात्री ने तालिकोटा युद्ध 1565 ईस्वी के बाद विजयनगर साम्राज्य
का भ्रमण किया और इस राज्य के नगर के विनिष्ट वैभव पर टिप्पणी की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सीजर फ्रेडरिक। दोस्तों इन्होंने विनिष्ट वैभव अर्थात जो वैभव नष्ट हो चुका है उस पर टिप्पणी की। कब दोस्तों? जब तालीकोटा युद्ध हो गया, ये उसके बाद विजयनगर के भ्रमण पर गए और इन्होंने देखा कि वहाँ जो नष्ट नगर का वैभव नष्ट हो चुका है उसके बारे में टिप्पणी की। अगला प्रश्न है, विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भगवान विष्णु को समर्पित है दोस्तों विट्ठल स्वामी का मंदिर। अगला प्रश्न है, किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हजारा रामास्वामी मंदिर। दोस्तों याद रखिएगा, रामायण के दृश्य रामास्वामी मंदिर, तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं इसको। अगला प्रश्न है, मराठा कालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद क्या था? दोस्तों जैसे मराठा काल में पेशवा प्रधानमंत्री होता था शिवाजी के समय, उसी प्रकार यहाँ विजयनगर में जो केंद्रीय प्रशासनिक पद था वो कौन सा था? तो वो था दोस्तों महाप्रधानी या प्रधानी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस काल में प्रशासन में नायकार व्यवस्था एवं अयंगार व्यवस्था प्रचलित थी? तो इसका राइट आंसर होगा विजयनगर काल। दोस्तों यहाँ तो हम विजयनगर पढ़ रहे हैं इसलिए विजयनगर काल ही लगाएंगे, परंतु वहाँ परीक्षा में तो पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा क्या है, तो दोस्तों आपको वहाँ पर ऐसे याद करके ही जाना है इनको। अगला प्रश्न है, अमरम क्या था? तो दोस्तों अमरम एक प्रकार की जागीर थी, किस समय? विजयनगर साम्राज्य के समय। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था, जिन्हें कहा जाता था उन्हें कहा जाता था दोस्तों अयंगार। जो 12 व्यक्ति होते थे ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन करने के लिए, उनको अयंगार कहा जाता था। अगला प्रश्न है, शिष्ट क्या था? तो शिष्ट एक प्रकार का भूमिकर था दोस्तों। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा कदाचार। कदाचार के नाम से सैनिक विभाग को जाना जाता था। अगला प्रश्न है, तेलुगु के कवि त्रय में कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन को देख लेते दोस्तों, नानई शामिल थे, तिक्कन्न भी शामिल थे, एराप्रगढ़ ये भी शामिल थे, बट तिरुवल्लुवर ये शामिल नहीं थे, अतः राइट होगा ऑप्शन डी। जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, हम्पी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीत के स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित हैं? तो यह भी हम्पी में स्थित है दोस्तों। ये जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीत के स्वर निकालते हैं, यह यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पांडुरंग महात्म्यम की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है तेनालीराम रामकृष्ण, इनके द्वारा पांडुरंग महात्म्यम की रचना की गई। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा क्या थी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पेगोड़ा। पेगोड़ा जो है विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा थी। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य पर किन वंशों ने शासन किया? तो दोस्तों यहाँ मैंने वंश और संस्थापक दोनों दिए ताकि आपको दोनों ही चीज़ें याद रहें, और वंश तो आपको पहले से मैंने बता दिए थे दोस्तों कि संगम, सालू, तुलु और अराविडू, अर्थात इन सभी ने चारों ही वंशों ने विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया है। तो संगम वंश के संस्थापक कौन थे? हरिहर एवं बुक्का। सालू वंश के सालू नरसिंह, सालू से सालू नरसिंह, यहाँ याद रखने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तुलु के लिए याद रखिएगा वीर नरसिंह। अराविड वंश की स्थापना की थी दोस्तों तिरुमल ने। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। कुट्टगी, जो कुट्टगी है वो पट्टे पर ली गई भूमि। कुदी कृषक मजदूर। वेशवेग दासों का क्रय विक्रय। तो दोस्तों यहाँ पर तीनों ही सुमेलित है, अर्थात कुट्टगी पट्टे पर ली गई भूमि को कहते थे। कुदी जो है कृषक मजदूरों को कहा जाता था, और वेशवेग दासों के क्रय विक्रय को कहा जाता था। अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों,
पुर्तगाली यात्री डोमिगो पायस 1515 ईस्वी में और बारबोसा 1516 ईस्वी ने किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कृष्णदेवराय। दोनों ही पुर्तगाली यात्री हैं। डोमिगो पायस कब आया था? 1515 ईस्वी में और बारबोसा 1516 ईस्वी में। तो दोस्तों ये थे वो 60 प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो इसको लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।